हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इन 1959 फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग अ बिहेवियरल साइंटिस्ट, ठीक है। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग 1957 में जो एक बिहेवियर साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रपोज किया अ टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसको टू फैक्टर थ्योरी और मोटिवेटर्स हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज़बर्ग, देयर आर सम जॉब सेटिस्फैक्शन दैट रिजल्ट इज सेटिस्फैक्शन, while other job factors that prevent dissatisfaction, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़बर्ग, द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नो सेटिस्फैक्शन, अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज नो डिससेटिस्फैक्शन। मतलब इसके आगे आपको जब मैं इसके टाइप्स बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर्ट्ज़बर्ग का कहना है मोटिवेशन में एक तरफ एक फैक्टर आपको जो है सेटिस्फाइड करता है, तो वही कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा फैक्टर होता है वो आपको सेटिस्फाइड नहीं करता है, ठीक है। और हाइजीन फैक्टर में उनका मानना ये है कि जहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है, नो डिससेटिस्फैक्शन है, वहाँ पे दूसरा फैक्टर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, दो बातों को बताया है। पहला है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। Hygiene factor are those job factor which are essentially for existence for motivation at workplace। हाइजीन इसका मतलब समझते ही हो, हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता, ठीक है, साफ सफाई, क्लीनिंग। तो हाइजीन फैक्टर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इसमें क्या है, कोई नई चीज़ नहीं की जाती, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दिए जाते, बट एक हाइजीन फैक्टर जो रहता है वो लोगों को मोटिवेट कर देता है। ये मोटिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हाइजीन, ठीक है। दिस इज नॉट लीड टू पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन फॉर लॉन्ग टर्म, बट इफ दिस फैक्टर आर absent, if their factor are non-existent at workplace, then they lead to dissatisfaction। मतलब वहाँ पे बोला था ना, no dissatisfaction equal dissatisfaction। मतलब अगर हाइजीन का मोटिवेशन में वैसे तो ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है, मतलब मेन रोल होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फाइड नहीं करता जो वर्कर्स हैं उनको। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस फर्म में, ठीक है, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाए जहाँ काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे अपने आप ही लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हाइजीन फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन एडिक्वेट रेस्पॉन्सिबल इन जॉब पैसिफाई द एम्प्लॉय एंड डू नॉट मेक दैम डिससेटिस्फैक्शन। जॉब में क्या लाता है, वो एक शांति लाता है लोगों के मन में कि हाँ, हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो स्वच्छ है, वो हाइजीन मेंटेन किए हुए हैं, तो हमारी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस फैक्टर एक्सट्रिंसिक टू वर्क, ठीक है, बाहरी रूप से काम करने में हेल्प करता है। हाइजीन फैक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड डिससेटिस्फायर और मेंटेन फैक्टर एज दे आर इक्वल टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करने के लिए हाइजीन मेंटेन करेंगे तो वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही है कि दिस फैक्टर डिस्क्राइब द जॉब इन्वायरमेंट सिनेरियो। द हाइजीनिक फैक्टर सिम्बोलाइज्ड the psychological needs which can be individual wanted and expected to fill hygiene factor, ठीक है। हाइजीन फैक्टर जहाँ पे हाइजीन मेंटेन किया गया होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें लोगों को मोटिवेट करती है, और इसके अंदर इंक्लूड है पे। सबसे पहला, द पे एंड और सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी अप्रोप्रिएट, एकदम क्लीन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कोई डेट ही नहीं है पेमेंट का, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई प्रॉपर पॉलिसी ही नहीं है, ठीक है। एंड रिजनेबल, इट मस्ट बी इक्वल एंड कम्पिटेटिव टू दोज इन द सेम इंडस्ट्री इन द सेम डोमेन। इसका मतलब यह है कि दूसरी इंडस्ट्री में भी अगर कंपेयर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वल ही लगभग पे किया जाए, उसका स्ट्रक्चर सही हो, ठीक है।
company's policy and administration policy. The company's policy should not be too rigid. They should be fair, clean, and it should include flexible work hour, dress code, break, vacation, etc. मतलब कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए कि कंपनी के सही रूल्स रेगुलेशन हो, वो भी एकदम क्लियर हो, ये नहीं हो कि गुमराह करने वाले हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ड्रेस कोड हो सकता है अगर वो रखे तो सही है, ब्रेक्स होने चाहिए, वेकेशन छुट्टियों का मतलब कंपनी में है कि इतने दिन छुट्टियों पे जा सकते हैं, कोई इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए। फ्रिंग्स बेनिफिट, द एम्प्लॉयज शुड बी ऑफर्ड हेल्थ केयर प्लान, मेडिक्लेम बेनिफिट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एम्प्लॉय हेल्प प्रोग्राम एक्सेट्रा। मतलब कई लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिलता है वो भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें इंक्लूड होता है हाइजीन फैक्टर में, ठीक है। साइकोलॉजिकल वर्क कंडीशन, द वर्क कंडीशन शुड बी सेफ, क्लीन एंड हाइजीन, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्लीन सेफ भी होना चाहिए, ठीक है, रिस्क वाला काम नहीं होना चाहिए। द वर्क इन्वायरमेंट शुड बी अपडेटेड एंड वेल मेंटेन। स्टेटस, द एम्प्लॉय स्टेटस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फैमिलियर एंड रिटेन्ड। Interpersonal relation, the relationship of employee with his peer, superior and subordinate should be appropriate and acceptable. There should be not conflict and humanization element factor, ठीक है। जो हमारे हेड्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। वो लोग क्या होने चाहिए, उनके साथ एकदम फैमिलियर रिलेशन होना चाहिए। पीर मतलब होता है कि साथ में काम करने वाले जो कलीग्स होते हैं वो, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, सबसे मेन तो यही चाहिए रहता है सबको, जॉब सिक्योरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब है सेकंड, पहला तो हाइजीन फैक्टर था। हाइजीन फैक्टर में ध्यान रखना क्या क्या आया है। पे अच्छा होना चाहिए, पॉलिसीज सही होनी चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है। फिजिकल वर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए, स्टेटस सही होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये हाइजीन फैक्टर है। इसके अलावा मोटिवेशन फैक्टर फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने डिफाइन किया है, कब, 1959 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग, द हाइजीन फैक्टर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मोटिवेटर्स, ठीक है। हाइजीन फैक्टर को मोटिवेटर्स नहीं कहा जा सकता, ठीक है। द मोटिवेशन फैक्टर यील्ड पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, दिस फैक्टर आर इनहेरेंट, दिस फैक्टर्स आर इनहेरेंट टू वर्क, ठीक है। द फैक्टर मोटिवेट्स द एम्प्लॉय फॉर अ सुपीरियर परफॉर्मेंस, दिस factors are called satisfier. This factor involves the performance, the job employee find these factors instinctively rewarding, and motivators symbolized the psychological needs that were perceived as an additional benefit. Motivation fact, तो इसमें क्या है, मोटिवेशन फैक्टर्स को हम हाइजीन फैक्टर को मोटिवेशन फैक्टर्स नहीं बोल सकते। मोटिवेशन फैक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वर्क को लेके सुपीरियर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दे के, ठीक है, उनकी तारीफ करके, उनको इंसेंटिव दे के। तो इस फैक्टर में देखो क्या क्या इंक्लूड है मोटिवेशन फैक्टर में। रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, द एम्प्लॉय शुड बी प्राइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर द अकॉम्प्लिश्ड बाई मैनेजर, मैनेजर से उनको तारीफ मिले, ठीक है। सेंस ऑफ अचीवमेंट, द एम्प्लॉय मस्ट हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, दिस इज डिपेंड ऑन द जॉब, इट मस्ट बी फ्रूट ऑफ सम शॉर्ट इन जॉब, ठीक है। ग्रोथ एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ग्रोथ एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म वेल, ठीक है। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उनको ग्रोथ दे, उनको प्रमोशन दे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एम्प्लॉय मस्ट होल्ड देम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, ठीक है। मतलब अगर किसी वर्कर के हाथ में किसी एम्प्लॉय के हाथ में, ठीक है, कोई काम दिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, तो सामने वाले को खुद को भी अच्छा लगता है कि सामने वाले को मेरे पर भरोसा है, मेरे जो हेड्स हैं, तभी उन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए उनके काम की। द मैनेजर शुड हैव टू वर्कशिप विद द वर्क, दे शुड मिनिमाइज कंट्रोल बट रिटर्न अकाउंटेबिलिटी, मतलब अपना जो कंट्रोल फैक्टर है उसको कम करके एम्प्लॉयज़ को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के काम कर रहा है, तो क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, ठीक है। मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, द वर्क इट्सेल्फ शुड बी मीनिंगफुल,
इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एंड टू गेट मोटिवेटेड। ठीक है, जो जॉब है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए, उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो ये है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी। ठीक है, जिसमें हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर है, हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी या हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है, 1959 में आया था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके दोनों फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।